हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ गाइस, आपके जो न्यू एडमिशन्स होने हैं अगले 1 वीक के अंदर अंदर जो है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो है प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। सभी कोर्सेज में आपके एडमिशन जो है मेरिट फॉर्म जो है भरने शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ बी फार्मा के लिए। ठीक है, जो लास्ट ईयर जो बी फार्मा के जो एडमिशन हुए थे मेरिट बेस पे हुए थे, और इस साल जो है मेरिट बेस पे होगा या एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, इस पर भी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा तो उस बेस पे हम जो है जो भी एडमिशन होगा, अगर जो है मेरिट बेस पे होगा तो ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस आते ही मैं आपको यहाँ पे जो है बता दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियोज़ में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ जो वी फार्मा की वहाँ पे फीस कितनी है, और जो लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी, जो कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी, सभी हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके अलावा जो फीस है वो कितनी रहने वाली है और क्या क्या वहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेरिट दिखा देता हूँ, कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर। सो गाइज, ये मेरिट है लास्ट ईयर की। अब मैं इसमें देखूं जनरल कैटेगरी का देखूं तो इसमें जो 92% गई थी, सबसे ऊपर की जो जिसको सबसे हाईएस्ट गई थी, जिसको 92% जनरल कैटेगरी। ठीक है, और जो लास्ट ईयर जो हुए थे मेरिट बेस पे एडमिशन हुए थे, यानी 12th के जो मार्क्स थे उसके बेस पे एडमिशन हुए थे, तो यहाँ पे जो 92% वाले का जो सबसे ऊपर था। ठीक है, उसके बाद ये सारी जनरल कैटेगरी EWS की गई थी 85.2%। ठीक है, EWS की कितनी गई थी 85.2%। ठीक है, उसके अलावा जो OBC की यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे ऊपर वाली 82.80% OBC, 82.80% OBC की गई थी। ठीक है, ये मैं ऊपर की बता रहा हूँ कट ऑफ EWS। उसके बाद देख लेते हैं गाइज यहाँ पे जनरल की है। ठीक है, ST की यहाँ पे देखिए, ST की 77.2%, और कितने तक मिल गई थी वो भी देख लेते हैं, जो लास्ट कट ऑफ थी। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ, देखिए SC का जो गई थी आपकी 12th में, जिसके 47.6% था, उसको भी यहाँ पे एडमिशन मिल गया था लास्ट ईयर। ये मेरिट बेस पे एडमिशन हुए थे। ठीक है, तो लास्ट कट ऑफ जो ST की गई थी वो आपकी जो है 47.6%, जिसको कि जो है इसको भी एडमिशन मिल गया था। और हाईएस्ट आपकी जो ST की जो अगर मैं बात करूँ ST की, तो यहाँ पे जो एटलीस्ट जो दिखा रहा है यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है कितना 77.2%। ठीक है, तो ये बी फार्मा का है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। जैसे आप 12th के बाद डायरेक्टली बी फार्मा में एडमिशन लोगे तो इसी का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और गाइज ये मेरिट बेस पे है। ठीक है, अगर सपोज इस साल एंट्रेंस एग्जाम्स होगा तो फिर इसमें मेरिट का जो है कोई ये जो 12th के मार्क्स का कोई यहाँ पे वो नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि फिर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के बेस पे आपके जितने मार्क्स होंगे उस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। दूसरा गाइज इसमें मैं एक और बता दूँ, यहाँ पे लेटर एंट्री भी होता है। लेटर एंट्री उनके लिए होता है बाई चांस आपने अगर डिप्लोमा कर रखा, डिप्लोमा इन फार्मेसी करी है 2.5 साल की। ठीक है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने 2 साल की करी है, 2.5 साल का जो होता है। ठीक है, 2 साल का कोर्स और आपकी 3 महीने की जो है ट्रेनिंग होती है उसमें इंटर्नशिप, तो 2.5 साल का आपका ये जो अगर डिप्लोमा के बाद गए हैं आप, तो उसमें जो लेटर एंट्री मिलेगा आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, यानी जो आपका 3rd सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा वहाँ पे। कि कौन से सेमेस्टर में? 3rd सेमेस्टर में लेटर एंट्री में। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी जो लेटर एंट्री के जो एडमिशन थे वो भी मेरिट के बेस पे हुए थे, यानी जो आपने डिप्लोमा किया होगा फार्मेसी का उसमें जो अब देख लेते हैं जनरल की जो है 86.91%। ठीक है, तो गाइज लेटर एंट्री में थोड़ा टफ है यहाँ पे मिलना। ठीक है, क्योंकि लेटर एंट्री में जो डिप्लोमा में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं कैंडिडेट के, स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपको पता है वहाँ पे जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं उनको। ठीक है, और गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक से करेगा, कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करके आ रखा, तो वहाँ पे थोड़ा मार्क्स जो है कम होते हैं स्टूडेंट्स के। अगर देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, तो प्राइवेट कॉलेज जो है मार्क्स जो है अच्छे दे देते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो जनरल की गई थी 86.91% गई थी। ठीक है, और गाइज जो लेटर एंट्री की सीटें जो होती हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत कम होती है। ठीक है, लेटर एंट्री की जो सीटें होती है गाइज बहुत कम होती है, इसलिए इसमें थोड़ा टफ है, कंपटीशन इसमें हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं गाइज जो ये इसमें देख लेते हैं SC का देख लेते हैं गाइज।
तो एससी की जिसकी 78.55% था उसको मिल गया था यहाँ पे, ओबीसी का जिसका 78 था उसको मिल गया था, इससे नीचे किसी को नहीं मिला था गाइज, ठीक है। तो ये जो लेटर एंट्री का कट ऑफ है, तो लेटर एंट्री में गाइज अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 80% से ऊपर होना ज़रूरी है, ठीक है। 80 भी गाइज बहुत कम है, 85 से आपका ऊपर होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जनरल की जो है 85 से ऊपर जा रखी है, उसी को यहाँ पे एडमिशन मिला है, ठीक है। तो गाइज अगर आप लेटर एंट्री में एडमिशन लेंगे तो आपका जो है 85% से ऊपर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज लेटर एंट्री में भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। लेटर एंट्री में भी यहाँ पे भी क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। अगर बाई चांस जो है इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो बेटर है, उससे जो ये जो मेरिट, क्योंकि इस बार जो मार्क्स मिले हैं 12th को जो है काफ़ी हाई मिले हैं, 99%, 98% इस तरह से मार्क्स मिले हैं। तो गाइज कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है। और इसके बाद फीस का जो बात कर लेते हैं, यहाँ पे फीस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, और बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं बी फार्मा का ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल बी फार्मा का ही यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप देखते थे एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर फॉर CBS बैक पेपर, फी स्ट्रक्चर सेल्फ फाइनेंस कोर्स और फी स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे ओनली जो अपना बी फार्मा के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी कोर्स में जो है आपने एडमिशन्स लेना है तो उसके जो है उसकी मेरिट का आपको पता करना, उसका प्रोसेस पता करना, तो आप मुझे कमेंट कर देना। गाइस जो बी फार्मा की जो आपका जो एडमिशन फ़ी रहेगी वो आपकी रहने वाली है कितनी, यहाँ पे दे रखा है ये रहेगी 1600, ठीक है। 1600 रुपये जो है एडमिशन फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। 1600 रुपये आपकी जो है एडमिशन फ़ीस रहने वाली गाइज। इसके अलावा यहाँ पे जो फीस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल ट्यूशन फीस जो रहने वाली बी फार्मा की 32,000 है गाइज, ठीक है। कॉशन मनी है रिफंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज, ये 5,000 है जो रिफंड होगी आपको। DSW फीस 410, टोटल फीस जो आपको पढ़ने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में 37,410, ये आपके फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी, फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों में आपकी लगेगी। तो टोटल फीस कितनी लेने वाली है 37,410 रुपीज़, ठीक है। इसमें से 5,000 आपका रिफंड होगा बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये एडमिशन फ़ी, बाकी जो ट्यूशन फीस आपको पढ़ने वाली है 32,000 पढ़ने वाली है गाइज, ठीक है। तो ये है बी फार्मा का गाइज, ठीक है। और लेटर एंट्री में भी कुछ फीस यही रहने वाली है। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो इसका प्रोस्पेक्टस जितना जल्दी आएगा मैं आपको बता दूँगा।